धनबाद में एफसीआई के रेलवे यार्ड की स्थिति क्या है वो आपको हम आज दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए कि जो गाड़ियां यहाँ पर खाली होने के लिए आती हैं और ये जो मालगाड़ी है वो ऐसे जगह पर लगाया गया है जहाँ से अगर ट्रकों को लोड किया जाएगा तो वो कीचड़ में फंस जाएंगी। थोड़ी देर पहले जब मज़दूर इस कीचड़ में पहुँचे थे तो तकरीबन घुटने तक कीचड़ से वो समा गए और सामने में जो आप वाहन देख रहे हैं वो अगर यहाँ पर लोड किया जाए तो लोड वाहन को निकालना बहुत मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कीचड़ से पूरा यार्ड सना पड़ा हुआ है और इससे न सिर्फ यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको परेशानी है, बल्कि जो लेबर हैं, जो मोटिया मजदूर हैं, जो यहाँ पर वाहनों को लोडिंग अनलोडिंग के काम में लगे रहते हैं, उन्हें भी परेशानी होती है। हम उन पूरे मामले में लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। और रेलवे की जो स्थिति ये है कि जो खाली बोगियाँ थी वैगन की उसे सूखे वाले जगह पर लगाया गया, और जबकि भरी हुई जो बोगियाँ हैं, जो वैगन है, वो ऐसे जगह पर लगा कर रख दिया गया है दोनों साइड में, जिसमें कि कीचड़ भरे पड़े हैं। ऐसे में वाहनों को, खासकर वैगन को अनलोड करना और जो ट्रकें यहाँ पर खड़ी हुई हैं वो उनको लोड करके यहाँ से उनके गंतव्य तक भेजना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में तमाम जो मोटिया मजदूर हैं सभी लोगों ने इस फ़िलहाल लोडिंग काम को रोक दिया है और अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। कुछ मजदूर हैं जो गाड़ी आप वहाँ से कीचड़ से होकर के आ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है आपको? तो बहुत परेशानी है। हम लोग तो देखते हैं कि परेशानी से अति कर रहे हैं, कितना दिन से कर रहे हैं, तो क्या करें। अब ठेकेदार अब करेगा तो रेल सरकार कर सकता है, ना सरकार कर सकता है, हम लोग कैसे करें। तो गाड़ी जब आप लोग लोडिंग अनलोडिंग करते तो बहुत दिक्कत होता होगा। तो दिक्कत होगा नहीं, देख रहे हैं कि बहुत का दो, तो हम लोग क्या करें से कहिए। हम लोग के मजबूरन में करने पड़ता है, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं कर रहा। दिक्कत तो हो रही होगी। हाँ, दिक्कत तो है बहुत, पूरा कादा ठंडा पर है। तो ये हर बरसात में ही हाल रहता है? हाँ, प्रत्येक बार बरसात में ही हाल। हाँ। तो आप लोग बोलते नहीं अपने साहब लोग करना ही पड़ता है। हम क्या बोले, हम लोग लेबर मजदूर, हम क्या बोलेंगे, काम करना है। हाँ, तो करना ही पड़ता है। अलाचार बस में नहीं करेंगे, ठेकेदारों 10 बात बोलेगा, गाड़ी वाला भी बोलेगा, हर कुल बोलेगा, तो हम लोग तो परिवार भी चलाना हाँ वही करता है। अभी हमने मजदूरों से बात की, अब जो कॉन्ट्रैक्टर हैं श्याम मोहन सिंह, उनसे बात करते हैं। श्याम जी, किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है? यहाँ देखिए भर बरसात आता है, यही परेशानियाँ हैं। अब परेशानियाँ है कि देख लीजिए आपके सामने है। कल ही हम लोग बोले, कल ना परसों आश्वासन दिया गया था एफसीआई के डीएम द्वारा कि कल से हो सकता है 21 माने 11 और 21 ही लगेगा भर पिच पर, जिधर कीचड़ उधर नहीं लगेगा। और दुर्भाग्य देखिए कि जितना एमटी गाड़ी है, लोड गाड़ी कीचड़ में चला गया, एमटी गाड़ी इन्होंने काट के नहीं दिया, एमटी गाड़ी टोटल पिच पर आ गया है। इधर इस साइड में हमको मिला है तो जितना आपका पिच साइड है, माने रोड साइड में जितना हमने खाली अनलोड करा दिया। अब उधर में आप परिस्थिति देखिए रहे, आपके सामने है कि क्या है। कीचड़ तो घुटना भर है। हाँ, घुटना भर है ये। मजदूर भी परेशान है। मजदूर भी परेशान है, गाड़ी वाला भी परेशान है। गाड़ी वाला कोई जाना नहीं चाहता है, गाड़ी मालिक अलग से परेशान है, ड्राइवर कोई जाना नहीं चाहता, मालिक भी कहता है तो नहीं जाना चाहता। रेलवे के अधिकारी को भी आप लोगों ने बताया? रेलवे के अधिकारी को एफसीआई के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डीएम जाके कहे हैं, मिले हैं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। अब क्या आश्वासन दिए डीआरएम साहब हम नहीं कह सकेंगे, सीनियर डोम साहब। एफसीआई वाले ने हमसे कहा कि हो सकता है कम लगे। अब लेकिन आज कितनी गाड़ियाँ उधर लगी हुई हैं? 16 दूनी 32 माने देखिए 58 का रेक है, 58 का रेक है, मगर इसमें 42 बोगी ही है। 42? हाँ, ये 58 में आपका 16 लोड कितना है? 42 लोड है, 16 बोगी एमटी है, जो कि देख लीजिए पिच के साइड माने जो रोड ढलाई है, जो आपका पिच है उधर वैगन लग रहा था उसमें आप लोगों ने बोला था कि भाई इधर लगा दीजिए जो लोड। नहीं, इनको तो काट के ही देना चाहिए था, नहीं दिया। ये हटा के एमटी काट के ही हमको देना चाहिए था 42 बोगी। ताज 10-12 रहता तो हम उसका भी व्यवस्था कर देते, किसी तरह गाड़ी वाला को रिक्वेस्ट करके गति करके अनलोड। मगर सभी गाड़ियाँ देखिए दोनों तरफ लग गया। एक साइड में रहता ये हट जाता, ये साइड में रहता तो लेबर को भी कहते, मालिक वाला भी कहते, ट्रक ड्राइवर को भी बोलते। गिर जाए तो आपका पूरा बोरा बर्बाद। बोरा बर्बाद, लेबर का नुकसान, लेबर माल गिर जाता है, हाथ पैर टूटता है। वो भी नीचे में हम माल नहीं उठवा सकते, जो कोई नीचे से बोगी से गिरता है उसका भी नहीं हम उठवा सकते माल, वो भी खत्म हो जाए, डैमेज जाएगा। बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, इसी के सड़क के चलते, इसी के चलते बदबू आ रही है। बिल्कुल। हमारा इधर आता है, देखिए हम सब उठवा लेते हैं, नीचे तिरपाल बिछवा देते हैं, उसको उठवा लेते हैं।
परेशानियाँ इधर लगभग लगातार मौसम ख़राब रहने के चलते इधर 2 महीने से एकदम पूरा कादा कीचड़ हो गया है कच्चा प्लेटफॉर्म साइड। बारिश भी लगातार मतलब लगातार बारिश हो ही रही है, मौसम विभाग के द्वारा जो दिया गया है। इसीलिए हम रेलवे से बात भी किए हैं, हमारे डिविजनल मैनेजर और भी सीनियर ऑफिसर, कि हमें 21 वैगन का प्लेसमेंट दिया जाए, हाफ जो पक्का साइड में हो, जो हम स्मूथली अनलोडिंग कर लें। और ये जो पक्का साइड नहीं रहने के चलते ये कच्चा साइड में कोई भी ट्रक ओनर या ट्रक ड्राइवर कोई जाना नहीं चाहते हैं। अब इस परिस्थिति में लेबर भी नहीं जाना चाहता है कि भाई हम क्यों जाएं इसमें अनलोडिंग करने के लिए वैगन। और रेलवे को हम इसके लिए डीसी भी देते हैं। माल का नुकसान भी होगा अगर कोई मजदूर और कोई गिर गया, माल का नुकसान, यदि बोरा ही गिर गया नीचे तो भी तो नुकसान नहीं है मेरा। तो कुछ आश्वासन मिला अभी तक रेलवे आश्वासन रेलवे की तरफ से आश्वासन मिल रहे हैं कि हम कर देंगे, लेकिन अभी तक वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। अभी हाल में ही डीआरएम साहब से भी बात हुआ था, डिविजनल मैनेजर साहब का, कि नहीं देखते हैं हम, जो हो सकता है हम करेंगे। तो अभी तो 1-2 दिन हुआ है डीआरएम साहब से बात किए हुए, इसीलिए उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन रेलवे भी अपने तरफ से लगी हुई है, लेकिन बस वही है, जल्दी हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। हमने दिखाया है कि किस तरह से यहाँ मजदूर परेशान है। रेलवे का जो यह यार्ड है बरमसिया यार्ड के पास पूरी तरह से वाहनों का जो अनलोडिंग का काम है वो बंद पड़ा हुआ है। कीचड़ से, घुटने भर कीचड़ से सने हुए हैं पूरा जो इलाका है। और ऐसे में मजदूर काम करना नहीं चाहते हैं, ट्रक ऑनर गाड़ी लेकर अंदर नहीं जाना चाहते हैं, ड्राइवर गाड़ी लेकर अंदर नहीं जाना चाहते हैं। साथ ही जो गाड़ी से जो माल, जो वैगन से चावल या गेहूं, जो अनाज की जो बोरियां अनलोडिंग की जाएंगी, अगर वो गिर जाती हैं तो वो बर्बाद हो जाएंगी। मजदूर जो गिरेंगे वो चोटिल होंगे, उसका भी हर्जाना कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो एक बड़ी परेशानी है। रेलवे को पूरे मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि रेलवे अगर वैगन दे रही है और मालों की ढुलाई अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं रेलवे को इससे रेवेन्यू जरूर प्राप्त होता है। और रेवेन्यू प्राप्त होता है तो सुविधाएं देना आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जवाबदेही है। और जिस तरह से जो खाली बोगियां हैं, अगर उसे दूसरे जगह लगा करके और सिर्फ लोड जो बोगियां हैं उनको अगर इस साइड में, जिस साइड की कीचड़ नहीं है और जहां पर सीमेंटेड इलाके हैं, वहां पर अगर उसको लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं इससे गाड़ियों का अनलोडिंग संभव हो पाएगा और मजदूर जो हैं वो आराम से उस कार्य को अंजाम दे पाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो पूरे मामले में डीआरएम हो या फिर रेलवे के अन्य अधिकारी, उन्हें इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्टाफ हैं, मजदूर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो एफसीआई के स्टाफ हैं, उन सबों की परेशानी दूर हो सके। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।